एलर्जी कंडीशन के अंदर किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी हो गई है या फिर उसको किसी अलग और दवा से रिएक्शन हो गया है, तो दोनों दवाओं में से कोई भी एक दवा वो इस्तेमाल कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि या तो लेवोसिट्राजिन हो या फिर सिट्राजिन, दोनों का काम बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। देखिए, ये दवा भी सेडेशन कोज करती है, ये दवा भी सेडेशन कोज करती है। सेडेशन का मतलब होता है कि दवा लेने के बाद नींद आना। ठीक है, लेकिन डिफरेंस ये है कि लेवोसिट्राजिन कम सेडेशन कोज करती है एज कम्पेयर टू सिट्राजिन। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो लेवोसिट्राजिन है ना, इसके साइड इफेक्ट कम होते हैं एज कम्पेयर टू सिट्राजिन। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, लेवोसिट्राजिन ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू सिट्राजिन। अब देखिए, सिट्राजिन जो है ना, वो जितना 10 mg पे एक्शन अपना प्रोड्यूस करेगी, उतना ही एक्शन लेवोसिट्राजिन 5 mg पे प्रोड्यूस कर देगी। यानी कि लेवोसिट्राजिन हाफ डोज पे उतना ही इफेक्टिव है जितना कि सिट्राजिन फुल डोज पे इफेक्टिव है। मैंने 3 डिफरेंस आपको बता दिया। पहला डिफरेंस, लेवोसिट्राजिन लेस सेडेशन करती है एज कम्पेयर टू सिट्राजिन। दूसरा डिफरेंस कि लेवोसिट्राजिन का साइड इफेक्ट कम होता है। तीसरा डिफरेंस, लेवोसिट्राजिन हाफ डोज पे उतना ही इफेक्टिव है जितना कि सिट्राजिन फुल डोज पे इफेक्टिव है। कहने का मतलब ये है कि लेवोसिट्राजिन सिट्राजिन से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो 3 डिफरेंस मैंने आपको बताए। तो 3 डिफरेंस सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि लेवोसिट्राजिन ज़्यादा बेटर होती है किससे, सिट्राजिन से। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस मैंने आपको बताई, ये आपको याद रखने हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि लेवोसिट्राजिन ज़्यादा बेटर होती है सिट्राजिन से। क्यों बेटर होती है, 3 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। अब ध्यान से देखना, मैंने एक लास्ट लाइन कही थी कि लेवोसिट्राजिन हाफ डोज पे उतना ही इफेक्टिव है जितना इफेक्टिव ये सिट्राजिन फुल डोज पे है। अब एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, क्या पता कई लोगों को ये समझ ना आया होगा। ठीक है, वीडियो वैसे यहाँ पे ख़त्म हो गई है, यही था जो था। मैं आपको बस छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि जो लास्ट बात है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लिया आपको एलर्जी हुई, आप डॉक्टर के पास गए। ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि आपको सिट्राजिन लेनी है 10 mg दिन में एक बार। ठीक है, आप घर पे आए, आपने सोचा कि घर में सिट्राजिन होगी। ठीक है, 2 कंडीशन बनती हैं। या तो आप जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे सिट्राजिन ले लो 10 mg दिन में एक बार। ठीक है, लेकिन आपने घर में आके देखा कि सिट्राजिन नहीं है, लेकिन घर में ये देखा कि सिट्राजिन तो नहीं है लेकिन लेवोसिट्राजिन है। अब आपको क्या करना है, अब आप ये देखोगे कि सिट्राजिन और लेवोसिट्राजिन तो सेम होती है, क्यों ना लेवोसिट्राजिन ले ली जाए। तो ये जो आपका फैसला है ये बिल्कुल ठीक होगा, आप लेवोसिट्राजिन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ये नहीं पता है कि लेवोसिट्राजिन हाफ डोज पे उतना ही इफेक्टिव है जितना कि सिट्राजिन फुल डोज पे है, तो आप क्या करोगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लेवोसिट्राजिन ले लोगे और 10 mg लोगे, क्योंकि आपको डॉक्टर ने कहा था 10 mg सिट्राजिन लेनी है। तो यहाँ पे आप गलती कर जाओगे। ठीक है, अगर आपको पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन है तो आप क्या करोगे, घर आओगे, लेवोसिट्राजिन 5 mg लोगे, क्योंकि डॉक्टर ने 10 mg सिट्राजिन कहा था, सिट्राजिन तो नहीं है, इसलिए आप लेवोसिट्राजिन लोगे। और कितनी लोगे, जितना डॉक्टर ने बताया उसकी हाफ डोज लोगे, क्योंकि जितना एक्शन 10 mg सिट्राजिन प्रोड्यूस करेगी, सेम एक्शन लेवोसिट्राजिन 5 mg प्रोड्यूस करेगी। तो ये बात थी जो मैंने आपको बताई कि लेवोसिट्राजिन हाफ डोज पे उतना ही इफेक्टिव है जितना कि सिट्राजिन फुल डोज पे इफेक्टिव है। ध्यान रहे, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में मान लिया डॉक्टर ने आपको कहा कि 5 mg सिट्राजिन लेनी है घर जाने के बाद, लेकिन सिट्राजिन तो आपके घर में नहीं है। तब आप क्या करोगे, तब आप लेवोसिट्राजिन लोगे और कितना लोगे, 2.5 mg, क्योंकि सिट्राजिन का हाफ कर दोगे। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब तो शायद आपको जो ये लास्ट लाइन है ये क्लियर हो गई होगी, इससे ज़्यादा क्लियर मैं आप नहीं कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है।